यह कहानी इस युग के प्रारंभ होने के कुछ शताब्दियों बाद की है, जब एक गांव में एक ऐसा युवक रहता था जिसको नई और अद्भुत तथा रोमांचक रहस्यमयी चीजें को जानने तथा खोजने की जिज्ञासा लगी रहती थी। इसी जिज्ञासा के चलते एक दिन वह युवक गहरे जंगल में जाता है। जब वह युवक जंगल में आगे चलता चला जाता है तो वह जंगल और घना और गहरा होता चला जाता है। जहां वह आगे देखता है कि इस सुनसान और घने जंगल में एक बेहद ही शांतिमय प्रतीत होता हुआ मंदिर दिखता है। वह मंदिर देखने में बहुत ही प्राचीन और पुराना लग रहा था, और इस घने जंगल में उसे मंदिर की स्थिति खस्ता थी, जिसे देखकर यह बताया जा सकता है कि इस मंदिर में बरसों से कोई भी आया नहीं है। अब वह युवक मंदिर को देखकर उसमें अंदर जाता है, और वह मंदिर मां आदि पराशक्ति का था। मां आदि पराशक्ति इस सर्व जगत की तथा सर्व प्रकृति की देवी है। इनका ना कोई आदि है ना अंत। वह युवक माता को प्रणाम करता है। वहीं पर मंदिर में एक अलमारी में जब वह देखता है तो वहां पर मेहरून कलर के कपड़े से ढका हुआ कुछ रखा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने धूल को हटाया और कपड़े को निकालकर देखा तो उसमें एक बहुत ही पुरानी और प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। युवक ने पुस्तक को देखा और उसे पढ़ने के लिए उसे खोला। उस पुस्तक में बहुत सी रहस्यमय और अनोखी दुनिया का रास्ते का पाता चला। वह रास्ता बहुत ही रोमांचक और अनोखा था। वह नगरी अलग ही आयाम की दुनिया की थी। उस दुनिया के प्राणी एकदम अलग एवं नए प्रकार के थे। वहां जाने का रास्ता रहस्यमय जंगलों, गहरी खाइयों तथा पर्वतों, नदियों एवं झरनों व गुफाओं से होते हुए जाता था, जिसमें बीच में कई अनजान खतरों तथा चुनौतियां का सामना करना था। युवक अब अपने सफर को मंदिर से प्रारंभ करता है। वह मंदिर से आगे के लिए बढ़ता है तो गहरे घने जंगल का सामना करते हुए युवक जंगल से जाता है तो उसे रास्ते में अनोखे प्राणी दिखते हैं, जिनको उसने अपनी दुनिया में ना देखा है, ना उनके बारे में उसने पढ़ा है। तथा उसने जंगल में उड़ते हुए हिरणों का समूह देखा और विशाल हाथी देखे, जिनके विशाल पंख थे। तथा जंगल के वृक्ष बहुत लंबे और बड़े थे, जिन पर विशालकाय पक्षियों के घोंसले बने थे। उस जंगल की एक अजीब बात यह भी थी कि वहां के शेर, चीता, बाघ आदि जानवर मांसाहारी ना होकर घास एवं फल फूल तथा वृक्ष की छाल खा रहे थे। जंगल में सभी जानवर शाकाहारी थे। वे आनंद और किसी डर भय से निश्चिंत रह रहे थे। अब उस जंगल में घूमते हुए युवक को रात हो गई थी, तो वह एक वृक्ष के नीचे सोने को गया। जैसे ही वह लेटा तो वहां पर एकदम से एक आवाज सुनाई दी कि कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो। युवक जब उस आवाज की ओर घूमकर देखता है तो वह देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि हवा में उड़ते हुए सफेद आकृति से बना हुआ कोई अलग और रहस्यमय सा प्राणी उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। युवक उससे हिम्मत करके पूछता है कि आप कौन हो। तब वह प्राणी बोला, मैं इस विशाल घने जंगल का रक्षक हूं। और युवक, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? तब युवक ने उसे बह मंदिर वाली किताब बताई और कहा कि इसमें एक अलग अनोखी अनजान आयाम वाली दुनिया के बारे में लिखा है एवं वहां जाने वाले रास्ते की जानकारी दी है, तो मैं वही रास्ते पर चल रहा हूं। तब जंगल के रक्षक ने कहा कि इस रास्ते पर तुमको अनेक चुनौतियों का सामना करना होगा। युवक ने कहा कि मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। रक्षक ने कहा कि अभी रात है, तुम अभी आराम करो, मैं तुमको सुबह जंगल के बाहर कराऊंगा। जंगल का रक्षक युवक की सोने और खाने की व्यवस्था कर करे चला जाता है। जब युवक जंगल में सुबह उठता है तो वह जंगल का नजारा देखकर आनंदित हो जाता है। उसका मन जंगल की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रफुल्लित हो जाता है और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वह देखता है कि सूर्य की हल्की हल्की किरणों से सारा जंगल खिल रहा है तथा कोयल की मधुर आवाज से जंगल का माहौल आनंदमय बना हुआ है। जंगल की शांति और मनोरमाएं दृश्य युवक को आत्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा था। तभी युवक के सामने एक प्राणी आ जाता है, जिसे देखकर युवक चौंक जाता है, पर वह उसे देखकर शांत हो जाता है और बोलता है, जंगल के रक्षक, मुझे इस जंगल से बाहर निकलो। तो वह उसको जंगल के बाहर छोड़ देता है और वह उसको खाने के लिए कुछ फल तथा आगे आने वाली चुनौतियों से बचने के लिए रहस्यमयी जादुई चीज देता है, जो उसके आगे बढ़ने में मदद करेंगी। युवक को रक्षक जंगल के बाहर छोड़ जाता है। जब वह युवक आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके सामने एक असीम समुद्र है।
जिसको पार करना अत्यंत कठिन है। वह सोचता है कि मैं समुद्र को कैसे पार करूंगा। तब उसको रक्षक द्वारा दी गई चीजों में से एक उड़ने वाली पेड़ की डाली याद आती है। डाली को निकलता है और उसका आवाहन करता है। उसके आवाहन करने से डाली बड़ी हो जाती है और हवा में तैरने लगती है। अब वह युवक डाली पर बैठता है और उड़ते हुए समुद्र को पार करता है। जब वह हवा में बादलों को छूते हुए उड़ रहा था, तब वह नीचे की ओर देखा है तो वह विशाल समुद्र को पार करता हुआ आगे बढ़ता है, जहां उसे बहुत ही गहरी खाई दिखाई देती है, जिसके नीचे उसे हरे घास तथा झाड़दार वृक्ष दिखाई देते हैं। उसे उड़ती डाली पर से अनोखे व रोमांचक नज़ारे देखने को मिलते हैं तथा वह ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होते हुए जाता है तथा पर्वतों से निकलते हुए झरनों को देखता है। झरनों का मनोरम्य और बेहद ही आकर्षक दृश्य देखकर युवक से रहा नहीं गया और वह उड़ती डाली को बोला कि मुझे उन झरनों के पास ले चलो। झरनों के पास आकर युवक उन झरने में नहाकर उनका आनंद लेने लगा। झरनों के चारों ओर प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा था, जिसके चारों ओर लंबे लंबे अशोक वृक्ष जो आसमान को छू रहे थे। झरने का साफ और शुद्ध पानी पीकर युवक को आनंद की अनुभूति हुई और पास के ही वृक्षों में लगे ताजा फलों को खाकर युवक ने अपनी भूख मिटाई। युवक अब अपनी मंजिल की बेहद ही करीब पहुंच गया था। झरने से उसको एक गुफा दिखाई देती है, जहां से उसका आगे का रास्ता जाता था। अब वह गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में प्रवेश करने पर युवक को घने अंधेरे का सामना करना पड़ा, जिससे बचने के लिए युवक के पास रक्षक द्वारा दी गई ज्योतिपुंज थी। उसे उसने निकाल और उसका आवाहन किया तो पूरी गुफा में उजाला हो गया। अब युवक ने गुफा में बहुत ही लंबा रास्ता तय किया, जिसमें मकड़ी के जले तमाम तरह के कीड़ा मकोड़े, इन सब परेशानियां से होता हुआ अब उसकी यात्रा पूर्ण होने वाली थी। वह गुफा से बाहर निकलता है। गुफा से बाहर निकालकर वह देखता है कि वह अलग ही तरह की दुनिया में आ गया है। वह इस जगह को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि यहां के बादल, हवा, पानी, पर्वत, नदी, झरने, पेड़ पौधे सभी जीवित थे, एक दूसरे से वार्तालाप करने में भी सक्षम थे और उनका एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित था। सभी की समरसता के कारण यहां का वातावरण अति मनोहर, आनंददायी एवं शांतिपूर्ण बना हुआ था। युवक को यहां की हवा में एक अलग ही तरह की ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। यहां की भूमि भी सुखद और कोमल थी, जिस पर चलकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फूलों पर चल रहे हो। जब युवक ऊंचे पर्वत से गिरते हुए झरने को देखता है, तो गिरते हुए झरने को देखने में अत्यधिक शांति और सुंदरता का अनुभव होता है। यह आत्मा को शांति और स्थिरता की अनुभूति कराता है और मन को ताजगी प्रदान करता है। उस झरने के जल को पीकर युवक के शरीर में एक ऊर्जा व शक्ति का अनुभव करता है और वहां के वृक्षों के फलों को खाकर कर और उन वृक्षों की छाया में नींद लेकर थकान दूर करता है। और फिर वह पास के झरने में नहाने जाता है, जहां का पानी इतना साफ और स्पष्ट था कि पानी के नीचे की जमीन की एक एक चीज, कंकड़ पत्थर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। वही झरने के एक किनारे पर उड़ने वाले हिरणा का एक समूह भी पानी पीने के लिए आया हुआ था और सूर्य की किरणों से सभी प्राकृतिक जीवन एवं जानवरों को आवश्यक और उत्तम ऊष्मा प्राप्त हो रही थी। युवक आसमान की ओर देखता है और अद्भुत शांति का अनुभव करता है। वह वहां से अब एक ऊंचे से पर्वत पर जाता है, जहां से उसे संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है और वह वहां पद्मासन में ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठता है तथा वहां के अद्भुत वातावरण में जब वह ध्यानमग्न होता है, तो वह आत्मिक शांति तथा मन में चल रहे विचारों को सुनता है तथा समझकर विचारों को त्याग देता है और मन को शांत स्थिर करता हुआ ज्ञान की गहराई में उतरता जाता है और आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करता है।